दोस्तों, सनातन परंपरा में जिस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान या फिर कहे देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसमें शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस खास वीडियो में। देव उठान एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त कल का आरंभ माना जाता है। इस साल देव उठान एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देव उठान एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से शादी ब्याह और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपना कार्य भार ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं देव उठान एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम समस्त जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लिए जानते हैं कि देव उठानी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। देव उठान एकादशी की तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और समापन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। इस प्रकार देव उठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ होगा। लिए जानते हैं देव उठान एकादशी का महत्व। देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वह सृष्टि का कार्य देखने का अपना काम आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़कर वापस बैकुंठ धाम आ जाते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवश्रेणी एकादशी के दिन से देवउठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, देव उठान एकादशी पर तुलसी पूजा का महत्व। देव उठान एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आते और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख चक्र और गाय के पर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के क्या नियम है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देवउठनी एकादशी व्रत में क्या करें। नंबर 1, देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। नंबर 2, मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 3, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। नंबर 4, देवउठनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। नंबर 5, साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब व्यक्ति या गाय को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। देवउठनी एकादशी को क्या न करें। नंबर 1, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, साथ ही एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, देवउठनी एकादशी के दिन खाने में गोभी, पालक, शलजम जैसी सब्जी भूलकर भी ना बनाएं। नंबर 5, देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नंबर 6, देवउठनी वाले दिन घर के सदस्यों को बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 7, देवउठनी एकादशी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और इसके अलावा किसी को अपशब्द भी न कहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है और हम एक सफल जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए हमें कुछ उपाय विशेष दिनों पर अवश्य ही करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी का उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा
पूजा अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। इस दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर तुलसी माता को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी माता को रोली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं और भोग अर्पित करना अच्छा रहता है। इसके अलावा कपूर और घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल ले। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर ताबी में डालकर बांध ले। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नाम अष्टक का पाठ करें। तुलसी नाम अष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नमस्तक का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो दोस्तों, आप भी इस दिन स्नान, दान, पुण्य और व्रत आदि करें, क्योंकि एकादशी के दिन ही इसका विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। नंबर 2, अब जानते हैं गाय का उपाय। धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए पहले रोटी गाय के लिए निकल जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकलने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख, समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि एकादशी पर गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कासन से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बता दें कि इस दिन काले तिल का दान करने से पितृ दोष, राहु, केतु और शनि के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मण को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, दिया और दीपक का उपाय। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। अगर घर के मंदिर में या फिर घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, साथ ही आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगे। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 4 पर बात करते हैं नमक के उपाय की। अगर आपका मन बहुत अशांत रहता है या आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। इसलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 पर चावल यानी अक्षत की बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही है कि हमारी पूजा में अक्षत यानी चावल का कितना महत्व है। बस इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूजा में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन घर की किसी महिला से अन्य किसी महिला को चावल दान करवा, ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन हल्दी के साथ चावल मिलाकर सूर्य देव को समर्पित करें। ऐसा करने
करने से कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति मजबूत होती है। विगत 4 माह से मांगलिक कार्य बंद थे, लेकिन पंचांग के अनुसार अब देवउठनी एकादशी से भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे और इसी दिन से शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। जिस दिन भगवान विष्णु जागते हैं उसे दिन सभी भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में एकादशी पर्व पर हिंदू धर्म में पूरे दिन उपवास रखकर शाम को श्री हरि और माता तुलसी की शादी करने की परंपरा है, जिससे सभी घरों में शुक्रवार को एकादशी पर मनाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। अब आपको बताते हैं 11 दिए जलते होता है शुभ देवउठान एकादशी की तिथि का आरंभ भी 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और समापना 23 नवंबर को रात में 9:01 पर होगा। पूजा करने से पहले घर की महिलाएं चुनाव और आटे से रंगोली बनाती हैं। इसके बाद गाने का मंडप तैयार कर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा होती है। इस पूजा में विशेष रूप से 11 दिए जलाए जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन गाने और सूप का महत्व। इसी के साथ देवउठनी एकादशी के दिन गाने की पूजा का महत्व है। इस दिन गाने की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। गाने की कटाई से पहले इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गाने की पूजा करने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। गाने को मीठे का शुभ स्रोत माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन घरों, मंदिरों और मठन में पूजा अर्चना की जाती है और दीपदान किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि नंबर 1, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। नंबर 2, अपने सारे घर की साफ सफाई करें। नंबर 3, स्वच्छ होकर मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। नंबर 4, चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। नंबर 5, भगवान विष्णु को तिलक लगाए घी का दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। नंबर 6, भगवान विष्णु का गंगाजल या पंचामृत से अभिषेक करें। नंबर 7, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। नंबर 8, विष्णु भगवान की आरती करें। नंबर 9, भगवान को भोग लगाएं। नंबर 10, माता लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 11, एकादशी की कथा पढ़े या सुन। नंबर 12, श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करें। नंबर 13, घर के सभी लोगों में प्रसाद बांटे। नंबर 14, इसके पश्चात अपने व्रत का पारण करें। जानिए एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिभाषा के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिद्वार कर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कर्म की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्ट परिवार जनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। व्रत एकादशी से एक दिन पहले दशमी से शुरू होता है, जो पारण मुहूर्त के बाद द्वादशी तक चलता। देवोत्थान एकादशी की कथा प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को
एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक व्यक्ति आए और राजा के पास पहुंचकर उनसे नौकरी देने का आग्रह किया। राजा ने उसे नौकरी तो दी, साथ ही उसे एकादशी का नियम भी बता दिया। फलों से उसे तृप्ति नहीं हुई तो उसने राजा से अनुनय विनय कर आटा दाल चावल आदि लिया और नदी किनारे स्नान कर भोजन बनाया और भगवान से आकर उसे भोजन को ग्रहण करने का आग्रह किया। भगवान आए और उसके साथ बैठकर भोजन करके चले गए। अगली एकादशी पर उसे नौकर ने दोगुना राशन मांगते हुए कहा कि उसके साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा, आप चुप कर देख सकते हैं। उसने नदी किनारे भोजन बनाकर भगवान को बुलाया, किंतु वह नहीं आए तो वह नदी में कूदकर जान देने के लिए आगे बढ़ा। भगवान ने अपने भक्त की बात सुनी और आकर साथ में भोजन किया। उसे दिन से राजा ने सोचा कि मन शुद्ध न हुआ तो व्रत उपवास सब व्यर्थ है। इसके बाद राजा शुद्ध मन से उपवास करने लगा। इस दिन जो व्यक्ति शुद्ध मन से उपवास और विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी बेहद खास माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु को लगाए पंचामृत का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध शहद घी शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगे, इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, भगवान विष्णु को लगाए दूध का भोग। भगवान विष्णु को दूध का भोग अवश्य लगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो उसे देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी को दूध का भोग लगाना चाहिए। इससे धन और मन दोनों में विस्तार होगा और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। नंबर 3, भगवान विष्णु को लगाए सिंघाड़े का भोग। सिंघाड़ा माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़ा का भोग जरूर लगे। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु को भोग लगाने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की सभी परेशानियां भी दूर हो सकती है। इसलिए इस तिथि के दिन सिंघाड़ा का भोग जरूर लगाए। नंबर 4, भगवान विष्णु को लगाए तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। नंबर 5, भगवान विष्णु को लगे गाने का भोग। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसलिए गाने का मंडप बनाकर पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु को गाना चढ़ाने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। नंबर 6, भगवान विष्णु को लगाए केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय है, इसलिए जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। धार्मिक मान्यता है कि नींद से जैन के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं, इसलिए इस दिन लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं। इस विशेष एकादशी पर यदि राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय किए जाए तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार करें यह उपाय। नंबर 1, देवउठनी एकादशी पर मेष राशि करें यह उपाय। अगर इस राशि के लोग जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगे। इसके साथ ही धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नंबर 2, देवउठनी एकादशी पर वृषभ राशि करें
यह उपाय देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगे, आपको मान सम्मान मिलेगा। नंबर 3, देवउठनी एकादशी पर मिथुन राशि करें यह उपाय। इस राशि के जातकों को देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। नंबर 4, देवउठनी एकादशी पर कर्क राशि करें यह उपाय। कर्क राशि के जातकों को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। नंबर 5, देवउठनी एकादशी पर सिंह राशि करें यह उपाय। इस राशि के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए दक्षिणावर्ती शंख में दूध और गंगाजल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। नंबर 6, देवउठनी एकादशी पर कन्या राशि करें यह उपाय। अगर आपके जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। नंबर 7, देवउठनी एकादशी पर तुला राशि करें यह उपाय। इस राशि के लोगों को देव प्रबोधिनी एकादशी पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाने चाहिए। इस उपाय से तनाव से राहत मिलेगी। नंबर 8, देवउठनी एकादशी पर वृश्चिक राशि करें यह उपाय। जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान विष्णु चालीसा और लक्ष्मी आरती करें। नंबर 9, देवउठनी एकादशी पर धनु राशि करें यह उपाय। इस राशि के जातकों इस स्थिति पर ब्राह्मणों को भोजन और दान करना चाहिए। इससे आर्थिक नुकसान कम होते हैं और धन लाभ मिलता है। नंबर 10, देवउठनी एकादशी पर मकर राशि करें यह उपाय। मकर राशि के जातकों को देवउठनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें केला और हल्दी अर्पित करनी चाहिए। नंबर 11, देवउठनी एकादशी पर कुंभ राशि करें यह उपाय। इस राशि के लोग देवउठनी का व्रत रखें और शाम के समय तुलसी की पूजा करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। इस उपाय से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। नंबर 12, देवउठनी एकादशी पर मीन राशि करें यह उपाय। इस राशि के लोगों को देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का गंगाजल से जलाभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी हमारे आज की वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।